जय हिंद राष्ट्र। एक बड़ी दुखद बल्कि भयानक सूचना है कि पाकिस्तान में एक हिंदू युवती को मतांतरण करने के लिए, धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने के लिए और किसी के साथ निकाह करने के लिए बाध्य किया गया। उसने विरोध किया तो उसको उसके घर से खींच के मार दिया गया। लगता है सारे संसार के कान पर जूं नहीं रेंगती, सबने इस दुर्व्यवहार से, इस भयानक नरसंहार से आंखें मूंदी हुई हैं। कोई ये कह सकता है कि एक घटना, ऐसी घटनाएं भारत में भी होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऐसी घटनाएं बहुत बड़े पैमाने पर हुई हैं। पाकिस्तान में जब विभाजन हुआ था भारत का, पूज्य मातृभूमि के विभाजन के समय पाकिस्तान में 17% से अधिक हिंदू थे और बांग्लादेश के क्षेत्र में 30% से अधिक हिंदू थे। कोई कहेगा कि नहीं, 11% थे या 9% थे पाकिस्तान में और बांग्लादेश में और कम थे। और ये इसका आधार क्या है? मैं जो कह रहा हूँ 17%, उसका आधार बताता हूँ। विभाजन के समय भारत 3 प्रकार की शक्ल थी भारत में। एक तो ब्रिटिश टेरिटरी थी, जैसे उत्तर प्रदेश था, बिहार था, बंगाल था। इसका बड़ा क्षेत्र ऐसा था जहाँ अंग्रेज राज करता था, जहाँ वो रेवेन्यू जनरेट करता था, जिसकी सुरक्षा की व्यवस्था, जिसकी जुडिशरी उसकी बनाई हुई थी। पोस्टल, टेलीग्राफ, रेलवेज, ये सारे लोगों को ध्यान कम है कि 47 से पहले प्रिंसली स्टेट्स की अपनी सारी व्यवस्थाएं थीं। पोस्टल डिपार्टमेंट ये या ट्रेन वगैरह सब उनकी अपनी होती थी। बहरहाल ये उनका क्षेत्र था। राजस्थान, सिंध, मालवा, काफ़ी बड़ा क्षेत्र, तमिलनाडु इत्यादि, ये वो क्षेत्र थे जहाँ प्रिंसली स्टेट्स थी, जहाँ रजवाड़े थे। तो जो 45-46 का चुनाव हुआ, जिसके कारण भारत का विभाजन तय हुआ था, वो प्रिंसली स्टेट्स में नहीं हुआ था। फिर जो मतगणना है, जैसे 2021 में हुई है, ये 1911 से चल रही है। 1911, 1921, 1931, 1941। 1941 के आधार पर हिंदू मुस्लिम विभाजन हुआ था संख्या का। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थी वहाँ नहीं हुआ। तीसरे बफर स्टेट्स थी। बफर स्टेट से जैसे नेपाल, तिब्बत, भूटान, सिक्किम, कश्मीर, अफ़गानिस्तान, ये बड़े 2 राज्यों ने, ब्रिटिश और उधर ने चाइना था, या ब्रिटिश उधर रशिया था, तो उन्होंने 2 भैंसों ने अपने बीच में एक मेंढक बिठाया हुआ था कि आपस में टक्कर ना हो जाए। तो ऐसी वाली स्थिति थी। तो प्रिंसली स्टेट्स में चुनाव नहीं हुए थे। सिंध का बड़ा हिस्सा बहावलपुर स्टेट थी। बहावलपुर स्टेट कितनी सक्षम थी और कितनी बड़ी थी। मुस्लिम लीग के सारे फंड ये सारे करने में वो लोग आगे आगे थे। पाकिस्तान बनने के 7-8 साल बाद तक पाकिस्तान की ट्रेजरी का सारा खर्चा बहावलपुर उठाता रहा है। इतनी बड़ी स्टेट थी। बहावलपुर क्षेत्र में हिंदुओं की क्या आबादी थी, इसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि 1941 की जनगणना में प्रिंसली स्टेट शरीक ही नहीं थी। बहरहाल 11% ही सही, आज 1% कैसे हो गए? बांग्लादेश में 30% थे, आज 9% या 7% कैसे हो गए? अभी कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के पंडालों पर हमले हुए हैं। ये लगातार, तो ये बेसिकली मोहम्मद की सुन्नत है। बनु कुरैज़ा का वाक़या, बनु नदीर का वाक़या, वहाँ के जो कबीले थे उनको दबोच लिया। जो पुरुष थे उनको मार दिया गया। पुरुष में भी ये तय किया गया कि किसको छोड़ना है। जिनके प्यूबिक ग्रोइन पर प्यूबिक हेयर्स नहीं आए, जिनके नाभि से नीचे बाल नहीं आए, उनको छोड़ के शेष सबके गले काट दिए गए। स्त्रियां सबकी लूट ली गईं और बांट दी गईं। इस नतीजे में जो आसपास के और कबीले थे और जो किले थे, उन सब का साहस टूट गया और सारे के सारे लोग मुसलमान हो गए। ये हिंदू स्त्रियों के साथ या संसार भर की स्त्रियों के साथ, क्योंकि ये यही नहीं है। अभी सीरिया से या इराक़ से जब बर्बादी मची तो उसके बाद बहुत कलेजा फाड़ फाड़ के रोए ये जर्मनी के लोग, फ्रांस के लोग, कि हमें यूं करना चाहिए और हमें सोचना चाहिए, सभ्य संसार को क्या हो गया है, वहाँ ये गुजर रही, हम कुछ नहीं कर रहे। लाखों लोग उन्होंने भर लिए। उसका एक व्यवहारिक कारण भी है कि ऑड जॉब्स करने के लिए उनके पास लोग नहीं हैं। ये जो
कम्युनिस्टों के चक्कर में नारीवाद का एक पूरी लहर चली और उसके नतीजे में लोगों ने शादियां नहीं की। परिणाम ये है कि अब नई पीढ़ी उनके पास बहुत कम पैमाने पर है। तो जो ऑड जॉब्स करने के लिए लोग कहाँ से लाएं, तो वो सीरिया से भर लिए। अब उन्होंने स्कर्ट पहने महिला नहीं देखी, उन्होंने बिकनी पहने कोई लेडी नहीं देखी, वो जीन्स पहने महिला को तुरंत अप्रोचेबल समझते हैं। और उनको, क्योंकि वेस्ट को लोग जिस नज़र से देखते हैं वो या तो फिल्म है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि केक फेंक फेंक के मुंह पे पुताई की जा रही है, कभी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है। ये हॉलीवुड है जो हमको समझाता है। या कोई भी महिला कहीं किसी के साथ, पुरुष के साथ जाने को तैयार है, एक आध सीन वो डाल देते हैं, ये देखते हैं या पोर्नोग्राफी से देखते हैं। ये सच नहीं है यूरोप के बारे में या अमेरिका के बारे में, मगर इन लोगों को यही लगता है कि वहाँ जाकर किसी को भी पकड़ लेंगे। और ऊपर से मानसिक रूप से ये दबाव है, जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, जो मुल्हिद हैं, जो मुर्तद हैं, इन सब की औरतों को दबाव में लेना, उसके परिणाम से उस समाज पर दबाव बनता है, उसको कन्वर्ट करने में आसानी होती है। पाकिस्तान में जो लोग कन्वर्ट हुए हैं, लोगों को जानकारी ना हो तो मैं निवेदन करता हूँ, लाहौर हिंदू बहुल क्षेत्र था। माउंटबेटन और उसके साथ के दुष्ट लोगों ने भारत को इसलिए नहीं दिया, उन्होंने बिल्कुल, उनका कहना था कि 2 महानगरों में से एक दूंगा, या तो कलकत्ता ले लो या लाहौर ले लो। हिंदू बहुसंख्या थी तो हमको मिलना चाहिए था। जैसे थर पारकर एक ज़िला है सिंध का, वो आज भी 60% हिंदू बहुल है, वहाँ हिंदू रजवाड़े हैं, वो पाकिस्तान को दे दिया गया। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। सिलहट का इलाका, चट्टोग्राम का इलाका, ये हमारा क्षेत्र था। सिलहट तो हमको सब मिल गया, मगर चट्टोग्राम हमें नहीं मिला, जबकि ये तो 80% हिंदू आबादी थी, बौद्ध आबादी थी, चकमा थे वहाँ। मैं स्वयं गया हूँ चट्टोग्राम, मैंने देखे वहाँ हिंदुओं के दुर्गति की स्थिति। तो अपनी जनसंख्या हमको नहीं दी गई। तो इस लाहौर में जहाँ सारा वर्चस्व हिंदुओं और सिखों का था, सारा व्यापार हमारे हाथ में था, आज भी इस्लामी लीडर्स को, जो इसरार अहमद वगैरह, उनको सुनिए तो वो पता लगेगा, वो आज भी इसका रोना रोते हैं। आज से मतलब हमारे वो कोई 8-10 साल हो गए, रोना रोता है कि लाहौर के अनारकली बाज़ार में सिर्फ एक दुकान मुसलमान की थी। अबे जब हिंदू वर्चस्व है, सारा व्यापार वो करेंगे, मुसलमान को व्यापार करना नहीं आता तो कोई क्या करे। मुसलमान तो दूसरा जो बना हुआ होता है उसके ऊपर लूट मार करके अपना साम्राज्य खड़ा करता है, जैसा सुन्नत है, जो परंपरा है। सारे के सारे लोगों ने, जिन्हें अशराफ कहा जाता है, उनकी औरतों को गुलाम बनाकर उन पर दबाव क्रिएट करना, लाहौर में यही किया गया था। हिंदू और सिख महिलाओं के वहाँ के मुख्य बाजारों में नंगे जुलूस निकाले गए थे। हिंदुओं का पौरुष वहाँ से टूटा, नहीं तो हिंदू जूझ रहे थे लाहौर में। वही सिंध में अब चल रहा है, और इस बात को रोकने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है, क्योंकि रोकने का तरीका तो ये है, जिस पर छत्रपति शिवाजी महाराज की, किसी महाराष्ट्रियन के लिए छत्रपति शिवाजी की आलोचना करना ब्लास्फेमी, जो कहते हैं ना, ब्लास्फेमी से बड़ा काम है। छत्रपति शिवाजी के बारे में कोई लफ्ज़ सुन के राज़ी नहीं है, मगर पूज्य सावरकर जी ने छत्रपति शिवाजी को उनके पुस्तक में रगड़ा है और कहा है कि गौहर बानो को उन्होंने छोड़ दिया, ये कहकर के काश मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। जिन लोगों ने सदियों से बलात्कार किए थे हमारी महिलाओं के साथ, उनको सबक कैसे मिलेगा? तरीका कौन सा है उसका? अगर गौहर बानो को सैनिकों के बीच में छोड़ दिया जाता तो किलेदारों को, उनकी फौजों को, उन हमलावरों को, उन आक्रमणकारियों को ये बात समझ में आती कि जो सिक्के में तुम बाजार में भुगतान कर रहे हो, उसी सिक्के को तुम्हें भी दिया जा सकता है। मूर्तियां तोड़ दी गई, ठीक, और मूर्तियों में जान नहीं है, नष्ट हो जाती हैं, इनमें जान नहीं है। मस्जिद तोड़ोगे पलट के, तभी तो पता लगेगा कि मस्जिद भी टूटती है, उसमें भी जान नहीं है। कुछ तो जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसका हल क्या है? इसको कैसे बदला जाए? आंख के बदले आंख, इस पर गांधी का एक स्टेटमेंट था, इससे सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। नहीं, एक आंख फोड़ने के बदले में तुम्हारी फोड़ी जाएगी, तो नतीजा उसका यह निकलेगा कि हर आदमी चिंतित रहेगा कि उसकी आंख ना फूट जाए।
भय के आधार पर ही प्रीति होती है। संसार भर में जो नियम कानून का शासन है तो इसलिए है कि उसके पीछे दंड है। मुस्कुराहट से, गुलाब जल छिड़कने से, गुलाब के फूल देने से, जैतून की टहनियां हिलाने से, सफेद झंडे हिलाने से संसार में शांति नहीं आई है। संसार मूलतः लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले लोगों का समूह रहा है। इस समूह को दबोचने का, दमन करने के लिए सेना बनाई गई, पुलिस बनाई गई। पुलिस बेसिकली सभ्य समाज का गुंडा फोर्स ही तो है, जो गुंडों को ठोकती है। उनको ट्रेनिंग इसी बात की है, तभी तो गुंडे सुधरेंगे। उत्तर प्रदेश में ये हो गया, नतीजा मुख्तार अंसारी थर-थर कांप रहा है। इस आदमी के फोटो हैं कि शहर में, मऊ में दंगे के समय खुली जीप में अल्लाह अकबर के नारे लगाता हुआ निकला था ये आदमी। अब कहां है? अतीक अहमद पंजाब से निकल कर आने में इन लोगों को इनकी क्या दुर्गत हुई है? उसका कारण है कि आम आदमी के पास शक्ति नहीं है। आम आदमी इनसे कैसे लड़े? वो तो कत्ल कर देंगे, गवाही भी नहीं छोड़ते। उसके बाद जवाब में जब प्रशासन को इतना दृढ़ कर दिया गया, इतनी सुदृढ़ कर दी गई पुलिस, उन्हें मार मारे भुस भर दिया। तो ऐसा कुछ भी हमको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ये लड़ाई हमारे घरों तक पहुंचेगी। ऐसा नहीं है कि ये यहीं रुकने वाली है। जिसे हम आज पाकिस्तान की स्थिति देख रहे हैं, पाकिस्तान नहीं रोका गया, उसका परिणाम कश्मीर था। अफगानिस्तान नहीं रोका गया, उसका परिणाम पाकिस्तान था। और भारत में सैकड़ों कश्मीर बन गए हैं। इन सबको ठीक तो करना ही पड़ेगा। इलाज क्या है? दंड नीति, राजनीति की समस्या भारत की है कि भारत में जनतंत्र है। हम क्या करें? जो भी बड़ा ग्रुप वोट डालता है, जिसके पास पार्लियामेंट की सीट पर 2.5 लाख 3 लाख वोट होते हैं, हर राजनीतिक दल की, इवन भाजपा की भी जीभ लपलपाती है कि ये किसी तरह से मिल जाए। ये तो कोई कारण नहीं है। चुनावों में दीन बंधुओं ने, शांति दूतों ने भाजपा को वोट नहीं दिए, मगर भाजपा के लीडरशिप, नेतृत्व इसी किस्म की बातें करता रहता है कि हमको महिलाओं ने वोट दिए, हमको फलाने ने वोट दिए, पिछड़ों ने वोट दिए, पसमानदा मुसलमानों ने वोट दिए। सच नहीं है। क्यों करता है? कि वो जो इकट्ठा वोट है वो हमको मिल जाए, न मिले तो दूसरे के पक्ष में इकट्ठा ना चला जाए, टूट जाए। राजनीति की मजबूरी है तो समाज अपनी जिम्मेदारी उठाए, मगर इस समाज को जिम्मेदार बनाने के लिए, पौरुषवान बनाने के लिए, पौरुष का प्राकट्य करने के लिए सक्षम तो बनाना पड़ेगा। बाकी जो होगा निपटेंगे, मगर समाज इसके लिए तैयार तो हो। कैसे होगा? निहत्था समाज, खाली हाथ समाज, कश्मीरी हिंदू क्या करता निकलने के अलावा, मार खाने के अलावा? डरा हुआ समाज जिसके पास शस्त्र नहीं है, दूसरे के पास हथियार हैं, इसके पास कुछ नहीं है, सड़कों पर नारे लग रहे हैं। मोहल्ले पड़ोस के लोग जो कल तक अपने भाइयों की तरह समझे जाते थे या जिन्हें राखी बांधी जाती थी, वही लड़कियों को घसीट रहे हैं। पड़ोस के किसी, मुझे कोई 2 घटनापत हो रहा था, नरसंहार हो रहा था, निकाले जा रहे थे, कोई तो घटना कि 2 लोग नाम ऐसे शांति दूतों के जिन्होंने आतंकवादियों के सामने खड़े होकर कहा कि हमारे पड़ोसी, हमारे भाई हैं, ब्राह्मण हिंदू हैं, इनको छोड़ दो। कहीं कोई 2 घटनाएं। मगर ये जो समाज डरा हुआ है, ये करे क्या? इसके पास माध्यम क्या है, साधन क्या है? इसको सक्षम बनाए राज्य, ये आवश्यक है। फिर समस्या, फिर राष्ट्र निपट लेगा। राष्ट्र को इस योग्य कीजिए। सिंध में जो हिंदू हैं या पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों में हिंदू हैं, वो लगभग बंधुआ मजदूर जैसे हैं, बहुत गरीब हैं, पिछड़े वर्ग हैं। मैं स्वयं मिला हूं, जब मैं कराची गया हूं तो मेरा कमरा साफ करने एक लड़का आया था, वो हिंदू था, राम करके कुछ नाम था। मैंने उसका नाम पूछा, उसने नाम राम बताया, तो मैं एकदम से उछल के खड़ा हुआ, उसे गले लगाया मैंने कि मेरा बिछड़ा हुआ भाई है। उनको कन्वर्ट नहीं किया गया, क्योंकि करेंगे तो सफाई कर्मचारी कहां से आएंगे?
बाकी सब पर दबाव है। तो इन बंधुओं की चिंता हम कुछ करेंगे कि नहीं? अभी बड़ी मुश्किलों से अभी इस सरकार में आकर ये बदलाव आया है कि पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं पर जो फीस लगती थी 17,000 थी, छोटी मोटी नहीं। भारत के 17,000 पाकिस्तानी के लिए तो वैसे ही 40-45,000 हो जाते हैं। वो गरीब कहाँ से पैसा दे, जिसके पूर्वजों को कैसी भयानक स्थिति है। पाकिस्तान में जो हमारा दूतावास है वो ये सब करता है। एक परिवार है, एक महिला एक पुरुष है, विभाजन हुआ, वो वहीं रह गए, मुसलमान नहीं बने। उनके बेटे, उनकी बेटियां सब मुसलमान बन गए, माता पिता मुसलमान नहीं बने। मृत्यु हो गई या पिता मार दिया गया, महिला बूढ़ी बची रह गई, अरे पड़ी रहने दो ये सोच के उसकी मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए 4 दिन तक लाश सड़ती रही। उसके घर के बच्चों ने, जो मुसलमान बन चुके थे, हाथ नहीं लगाया। ये दूतावास के लोगों का काम कि उसका जाकर अंतिम संस्कार करें, या जो बचे हुए हैं उस अंतिम संस्कार करने के बाद थोड़ी राख इकट्ठी कर लेते हैं कि हरिद्वार जाकर उसको सिलाएंगे। भारतीय 17,000, उनके 40,000 के आसपास ये पैसा देकर वो भारत में आएंगे। कैसा भयानक अन्याय भारत कर रहा है, जबकि भारत का नेहरू लियाकत पैक्ट है जिसमें अपने अपने अल्पसंख्यकों की जिम्मेदारी वो लें, और भारत के नेताओं के आश्वासन है, गांधी समेत सबके, कि आसपास के नेबरिंग कंट्रीज यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के क्षेत्रों से किसी भी हिंदू को या सिख को, क्योंकि जैन, बौद्ध, ईसाई वहाँ इतनी बड़ी तादाद में नहीं है, इन सबको भारत में शरण लेने का कानूनी अधिकार है, जिस पर सीएए और ये सारी बातें हुई थी। उन सारे बंधुओं को के पास कोई जरिया नहीं है, उनको कैद करके जंजीरों में रखा जाता है। अपने उन बंधुओं के लिए तिलमिलाहट नहीं है। अगर आज उनके लिए हम तिलमिलाहट नहीं रखते तो कल हमारे साथ भी होने वाला है। ये बहुत आवश्यक बात है, इसके प्रति चिंतित होइए। सोशल मीडिया हमारे पास एक टूल है, इस पर बड़े पैमाने पर आवाज़ उठाइए, पाकिस्तान पर दबाव डालिए। पाकिस्तान तो छोड़िए, अब हमारी स्थिति है कि हम अमेरिका पर, रशिया पर, चीन पर दबाव डाल सकते हैं। चीन का विदेश मंत्री आया, प्रधानमंत्री ने मिलने से मना कर दिया कि नहीं, समय नहीं है। आज हमारी स्थिति ये है, हम दबाव दे सकते हैं। आज का भारत घुस के घर में मारता है, वो भारत है। अपने बंधुओं की चिंता भी तो करें हम, ये बहुत आवश्यक कार्य है।